नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि विजयादशमी के सिद्धिदायी विजय काल में किस प्रकार से होता है प्रचंड वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में ये विधि ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की विधि साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन इतना प्रचंड खतरनाक मुहूर्त होता है जो बहुत ही ताकतवर वशीकरण प्रदान करता है। मित्रों, विजयदशमी के दिन शाम को 6 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक सिद्धिदायी विजय काल होता है, जो बहुत ही प्रभावशाली और मुहूर्त माना गया है तंत्र विद्या में। तो इस मुहूर्त में आप जो भी काम करते हो, जो भी पूजा पाठ करते हो, जो भी काम करते हो, जो भी तंत्र मंत्र करते हो, उसमें इतना खतरनाक आपको सफलता मिलती है कि उस विधि को करने के बाद उसमें आपको कोई विफल कर ही नहीं सकता। उसमें आपकी हार हो ही नहीं सकती। उसमें आपको जीत ही जीत मिलनी है। उसमें आप विजय ही होगे, क्योंकि आपने विजयादशमी के सिद्धिदायी विजय काल में उस मुहूर्त में आपने काम किया है। जीवन में कभी कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये विधि कर ली तो जिंदगी में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारी गारंटी है, वशीकरण होकर रहेगा। सिर्फ एक दिन का काम है। एक दिन अगर आपने अपने जीवन में निकाल दिया, इस मुहूर्त में अगर आपने वशीकरण कर लिया, तो जीवन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं करना पड़ेगा। यह विधि आज तक असफल नहीं हुई है। जिसने भी सिद्धिदायी विजय काल में जो भी काम किया है वो कभी असफल नहीं हुआ है। जीवन में किसी भी तांत्रिक और तंत्र मंत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से आप रोते हैं अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से वो रोने लगेगा। बस सिर्फ आपको ये विधि करनी है जो हमने बताई है, जैसे बताई है वैसे करनी है। जिंदगी में आपको कभी भी आपका प्रेमी आपको छोड़कर नहीं जा पाएगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के समय की। तो जैसा कि हमने बताया कि विजयदशमी के दिन शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक 1.5 घंटे का सिद्धिदायी विजय काल मुहूर्त होता है, जिसमें आप ये विधि करोगे। 1.5 घंटे के भीतर भीतर आपको ये सारी चीजें जो हमने बताई है, सारी विधियां विधिवत रूप से करनी है, जिससे आपका जो वशीकरण है वो बहुत ही प्रचंड, बहुत ही ताकतवर होगा। तो विजयादशमी के दिन शाम को 6 से 7:30 के बीच सिद्धिदात्री विजय काल में आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर कपड़ा बिछाकर बैठना है, शुद्ध तन और मन के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ आपको सामग्री लेनी है। सामग्री है, एक आपको लेनी है सामने वाले की फोटो साइड फेस की नहीं होनी चाहिए, 3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। लाल कलर का या काले कलर का मार्कर आपको लेना है। एक आपको भोजपत्र लेना है। किसी भी सामग्री की दुकान पे 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा। छोटा भोजपत्र आपको लेना है। एक लेना है आपको मौली का टुकड़ा। ये 4 प्रकार की सामग्री आपको लेनी है। इन सामग्रियों को लेकर आपको सर्वप्रथम, अब जिस प्रकार से बताया है वैसे ही करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। सर्वप्रथम आपको सामने वाले का नाम, मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने पति का वशीकरण कर रही है, पति का नाम है उसके कपिल। तो जिस प्रकार से हमने बताया है उस प्रकार से आपको हल्के हाथों से अपने प्रेमी का नाम लिखना है। फिर लिखना है वशीकरण यंत्रम, क्योंकि अपन यंत्र का निर्माण कर रहे हैं। देख लीजिए, अपने प्रेमी का नाम वशीकरण यंत्रम, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके पश्चात जो मंत्र है विजयादशमी के दिन बोले जाने वाला, किसी भी कार्य में विजय पाया जाने वाला मंत्र है, वो है ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः, यानी अपराजित करने वाले को नमन, यानी वो शक्तियां देने वाले को नमन जो मुझे इस काम में अपराजित रखता है। अपराजित का मतलब होता है जिसको कोई जीत ना सके, कोई दूसरा उसके ऊपर जीत हासिल ना कर सके, उसे बोला जाता है अपराजित। तो जो हमें अपराजित रखती है, जो शक्ति हमें अपराजित रखती है, उसको नमन करते हुए हम सामने वाले का वशीकरण कर रहे हैं। ये इस जो तत्काल तैयार कर रहे हो इसका मतलब है। आपको सर्वप्रथम अपने प्रेमी का नाम लिखना है, फिर लिखना है वशीकरण यंत्रम। उसके बाद आपको लिखना है ओम अपराजिताय नमः। इतना लिखने के बाद आपने ये जो सामने वाले का प्रतिबिंब लिया है, सामने वाले का अक्ष लिया है, इसको जला लेना है और उसकी अच्छे से राख बना लेनी है। पूरे प्रतिबिंब को जलाना है अच्छे से।
और उसके बाद उसकी आपको राख पूरी तरीके से बना लेनी है, अवशेष नहीं रहना चाहिए। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इस प्रकार से आपको राख तैयार कर लेनी है और जितनी भी राख बने ये आपको यंत्र के बीचों बीच डालकर, जो आपने यंत्र का निर्माण किया है उसके बीचों बीच डालकर इस यंत्र पर आपको उसके प्रतिबिंब की राख है वो इस प्रकार से फैला लेनी है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ये सामने वाले के अक्ष को, सामने वाले के प्रतिबिंब को आपके ये मंत्र आपने लिखे हैं दो, इनके ऊपर आपको अच्छे से फैला लेना है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। सामने वाले का प्रतिबिंब आपने इन मंत्रों के ऊपर फैला लिया और अब इसे सावधानी से आपको फोल्ड करना है। कपड़ा बिछाकर बैठना है ताकि कोई भी तंत्र विद्या की चीज है वो जमीन पर ना गिरे। अब आपको इसे रक्षा सूत्र से इस प्रकार से बांधना है कि दोनों तरफ इसके सिरे लटकते हुए हों। इस प्रकार से आपको रक्षा सूत्र से इसे बांध लेना है। पहले गांठ में आपको अपना नाम लेना है। ध्यान रखिएगा जैसे बता रखा है वैसे ही करना है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम करती हैं। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है और दूसरी गांठ में आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है। इस प्रकार से आपको ये तत्का तैयार कर लेना है और दोनों सिरे ऐसे इसके स्वतंत्र होने चाहिए, बीच में ये होना चाहिए। ये हर छोटी छोटी चीज आपको समझाई जाती है ताकि आपको आगे इसमें दिक्कत ना हो। इतना करने के पश्चात ये सारा काम आपको विजय काल में ही करना है। जो विजय काल है 6 से 7:30 बजे का, उसे में ही आपको सारा काम बनाना है। 1.5 घंटे के भीतर भीतर अच्छे से आपको ये तैयार कर लेना है। और अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे क्योंकि ये तत्का साधारण है, भोजपत्र से बना हुआ है। जब तक अपन इसे अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक अपने को ये जो वशीकरण की क्रिया है वो सफल नहीं होगी और वशीकरण का फल नहीं मिलेगा। मंत्र आपको बोलना है वही बोलना है जो आपने इसमें यंत्र में लिखा है और मंत्र का उच्चारण 108 बार करना है। मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए क्योंकि मंत्र उच्चारण अगर आप गलत कर दोगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो मंत्र उच्चारण देखिए। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। बस यही मंत्र, ऊपर वाला जो आपने लिखा है प्रेमी का नाम और वशीकरण यंत्रम, ये नहीं बोलना है। ये सिर्फ यंत्र की पहचान होती है कि आप यंत्र किस वजह से बना रहे हो, आपका मकसद क्या है, आपकी मनोकामना क्या है। तो ये आपको नहीं बोलना है, आपको सिर्फ मंत्र बोलना है ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। ये मंत्र 108 बार बोलने के पश्चात आपको उसी समय भगवान श्री राम के मंदिर में जाना है। किसी और ईश्वर के मंदिर में नहीं जाना है, सिर्फ भगवान श्री राम या सीताराम के मंदिर में, जहां पर माता सीता का भी और वास हो वहां पर, और या फिर श्री राम भगवान के मंदिर में आपको जाना है। और वहां पर जाकर कहीं पर भी आपको ये यंत्र जो आपने बनाया है इसे बांध देना है। इसे जिस प्रकार से मनोकामना बांधी जाती है भगवान श्री राम के मंदिर में या सिया राम के मंदिर में जाकर आपको इसे कहीं पर भी मंदिर प्रांगण में, मंदिर की 4 दीवारी में कहीं पर भी आपको इसे बांध कर घर पे आ जाना है। आपका काम समाप्त हो गया, आपका विजय काल का काम समाप्त हो गया। अब आपकी जीत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरे ही दिन, विजयादशमी के दूसरे ही दिन, 11 के दिन आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिस व्यक्ति के लिए आपने काम किया है वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, आपके लिए विचलित होने लगेगा। जिस प्रकार से आप उसके लिए तड़पते हो उसी प्रकार से वो आपके लिए तड़पने लगेगा। जिस प्रकार से आप उसके लिए रोते हो वो भी आपके लिए रोने लगेगा। उसको आपकी याद आने लगेगी। आपके जो पुराने रिश्ते हैं, पुराना जो वक्त है वो उसको याद आने लगेगा। आपके स्वप्न उसको आने लगेंगे और उसे आपसे संपर्क करना ही पड़ेगा। अगर वो पास रहता है तो फेस टू फेस करेगा, और अगर वो दूर रहता है तो कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या किसी भी अपने दोस्त के थ्रू आपसे उसे संपर्क करना ही होगा।
मित्रों, ये जो हमने आपको विधि बताई है, ये साल में सिर्फ एक दिन में सिर्फ 1.5 घंटे के मुहूर्त में होती है। तो सोचिए आप कितनी प्रचंड वशीकरण की ये विधि है। अगर आपने पूरे साल के इस 1.5 घंटे का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपके प्रेमी को जीतने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि विजयादशमी के दिन कोई भी किया हुआ काम उसमें आपको हार मिल ही नहीं सकती, खासकर आप उसे विजय काल में करते हो तो आप ये विधि करिए। दांपत्य जीवन में आ रही सारी कड़वाहटें दूर हो जाएंगी। आपका प्रेमी आपके जीवन भर के लिए गुलाम बन जाएगा, दास बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।